सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो हर वीक में डिस्कस किया जाता है डेली की तरह। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है एफएल इंडिया लिमिटेड। इसको चूज करने का सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो स्टॉक यहाँ पे आप देखें कि लास्ट 2 इयर्स का इसमें ब्रेकआउट हुआ है, वो भी मैसिव वॉल्यूम्स के साथ हुआ, बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन भी हुआ है स्टॉक और फाइनली क्लोजिंग भी ऊपर ही देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो इस वीक में जो क्लोजिंग हुई है इसमें वॉल्यूम्स की कुछ देखेंगे आप तो काफी बड़ी वॉल्यूम्स का फॉर्मेशन हुआ। वॉल्यूम्स की कैंडल्स देखेंगे तो काफी अच्छी वॉल्यूम्स बनी है और कैंडल्स भी काफी अच्छा बनते हुए देखने को मिल रहा है, साथ ही इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। स्टॉक के लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो स्टॉक का प्रायर जो ट्रेंड था यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर 2021 से लेकर के और करंट टाइम में 2024 तक का जो ट्रेंड रहा देखा जाए लगभग जो है 2 सालों का स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होने के बाद, 2 का 3 कह सकते हैं, 3 इयर्स का स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल भी देखने को मिल रहा है। इसके पहले स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो ये लेवल है ये 1350 के लेवल को ऑलमोस्ट टच करके गिरावट देखने को मिलता था। अगर देखा जाए तो इस लेवल को काफी बार टच करके इसमें गिरावट देखने को मिला और फाइनली इस वीक में स्टॉक ने ब्रेकआउट करके उसको सस्टेन भी किया है। इसके बाद स्टॉक में फॉलो थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी इस स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक में जो फॉलो थ्रू हुआ है मोमेंटम वो लास्ट 3 से 4 वीक्स में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को हम मंथली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें तो वहां पर भी स्टॉक में हाईएस्ट एवर क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग देखने को मिली है मंथली टाइम फ्रेम पे। और आपको पता है इट इज नोन टू एवरीवन द बिगर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन, यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो स्टॉक जो है लगातार यहाँ से देखा जाए तो जून से लेकर के और अभी अगस्त आ चुका है और लगातार स्टॉक में उनके Q1 के रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं। तो वहां से स्टॉक लगातार हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे हायर लोज फिर अगेन हायर लोज इसी और इस ट्रेंड पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अप मूव डायरेक्शन में देखने को लगातार मिल रहा है स्टॉक। और डेली टाइम फ्रेम पे आया, यानी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मैसिव वॉल्यूम जिसे कह सकते हैं हाईएस्ट एवर वॉल्यूम कैंडल का फॉर्मेशन, वॉल्यूम के कैंडल का फॉर्मेशन और इसके अलावा स्टॉक की कैंडल्स भी काफी अच्छी बनी है। और जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर फुल बॉडी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, विक काफी छोटी बनी है तो इससे और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये सस्टेनेबल है। इसमें फाइनली एंट्री लेवल की बात करें वो एंट्री ले सकते हैं आप इस स्टॉक में 1600 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। इसमें 1490 रुपए का आप एसएल रख सकते हैं और जो पहले टारगेट देखने को मिल सकता है वो 1740 रुपए का और जो दूसरा टारगेट है हमारा वो ऑलमोस्ट 1850 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया पहला स्टॉक। आज का दूसरा स्टॉक है हमारा सेकेंड स्टॉक की बात करें तो वो है नाइका, यानी इसको एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्टॉक के बारे में हमने इसको क्यों पिक किया, तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 1 ईयर का ब्रेकआउट दिया है और वहां पे सस्टेन कर रहा है, इस वजह से हमने इसको पिक किया है। जैसे इसका आईपीओ आया है लगातार उसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके आईपीओ आया तो वो काफी हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, इसलिए इनको मार्केट ने खूब धोया और एट लास्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया। और वो सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 130 रुपीज के आसपास सपोर्ट लिया और वहीं से एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करते हुए स्टॉक लगातार हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूड बनाते हुए ऊपर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर देखा जाए तो लगभग 1 सालों से ऊपर का समय हो गया, तो स्टॉक जो है लगातार यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर अगेन सपोर्ट लेता है, फिर अगेन राइज करता है, फिर अगेन सपोर्ट लेता है, फिर नया हाई क्रिएट करता है, फिर अगेन सपोर्ट लेता है। यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं 1 सालों का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 192 रुपीज के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 187 रुपीज के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। वहां से स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर से इसी ट्रेड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, फिर अगेन यहाँ पे ट्राई करता है, यहाँ पे इसकी जो है सप्लाई जोन आ जाता है, फिर अगेन यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है, फिर अगेन यहाँ पे देखेंगे तो फिर अगेन सपोर्ट लेता है और फिर एक अच्छा सा अगर कॉल एक वीक्स की कैंडल्स की बात करें तो पिछले वीक्स की जो कैंडल्स बने थे वो काफी अच्छे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स के साथ बने थे और कैंडल्स भी काफी अच्छी फॉर्मेशन बनी थी, बॉडी काफी बड़ी बनी थी और विक्स काफी छोटे बने थे। इस वीक में देखा जाए तो इस वक्त में एक नेगेटिव रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक में जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। यानी आप ये कह सकते हैं इसका जो 1 ईयर का ब्रेकआउट देने के बाद
रीटेस्ट भी कर चुका है और अब फिर से फर्दर मूव के लिए तैयार हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आते हैं, यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक करोगे तो फाइनली आप पाओगे कि यहाँ पे जो एक पैटर्न्स और ये ड्रॉ करने से एक अच्छा खासा पैटर्न्स जो कि राइजिंग वेज का पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिले। लगातार इसी पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और लगातार नया हाईज क्रिएट करते जा रहा है। अभी के टाइम पे स्टॉक जब ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे रिटेस्ट भी कर चुका है और यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम्स भी क्रिएट कर चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो इसमें एंट्री पॉइंट रहेगा हमारा इस स्टॉक में, तो वो एंट्री रहेगा ऑलमोस्ट 205 के आसपास। इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एंट्री लेवल बनेगा हमारा। और जो हमारा इसमें एसएल रखेंगे 190 रुपीज के आसपास एसएल रखेंगे। और जो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इसमें, वो पहला टारगेट मुझे जो है 219 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट टारगेट देखने को मिल सकता है वो हमें 235 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। हमारा अगला स्टॉक है आज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा स्टॉक्स है इनोवा कैप्टैब। तो इसको हमने चूज क्यों किया गया है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जिस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसकी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आए हैं। सबसे पहले इनके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके चूज करने का रीजन ये है, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ नजर एक बार डाल लेते हैं। तो इनके प्रॉफिट सेल्स देखा जाए तो पिछले साल जो सेल्स थे 233 करोड़ के, इस बार 26% का मैसिव जंप होकर के आया है 294 करोड़ के रुपए के। पिछली क्वार्टर से कंपेरिजन 263 रुपए से बढ़कर 294 करोड़ के सेल्स आए हैं। नेट प्रॉफिट के फ्रंट में बात किया जाए तो 17 करोड़ के प्रॉफिट 68% जंप होकर के इस बार आए हैं 29 करोड़ के। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट 3 to 5% के प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस 41% इनकी, EBITDA भी 35% शानदार इंक्रीज होकर के आया है। चाहे ईयर ऑन बेसिस की बात करें चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, इस कंपनी ने काफी शानदार आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पोस्ट किया है। इस वजह से हमने स्टॉक को पिक किया है। तो इसमें हम जब स्टॉक का न्यूज और स्टॉक का जो टेक्निकल फंडा है उसको जब एनालिसिस करके मिक्स करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इस वजह से हमने इसको स्टॉक को पिक किया। अभी पिक टाइम पे आप स्टॉक का चेक करेंगे तो ये स्टॉक जो है काफी समय से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 540 रुपए का, और इसको जैसे ही स्टॉक ने ब्रेक किया लगभग 3 वीक से स्टॉक ने अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। और पिछले वीक में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक जो है देखा जाए तो एक 2023 में इसका आईपीओ आया था दिसंबर मंथ में, और वहां से स्टॉक तो ज्यादा रनअप तो नहीं किया है लेकिन अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुका है ऑलरेडी। अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो स्टॉक का जो इसके पहले वॉल्यूम्स देखेंगे कैंडल्स, तो काफी बड़े कैंडल्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और स्टॉक जैसे इसको ब्रेकआउट किया है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस लेवल है फिर अगेन स्टॉक इस लेवल के आसपास गिरावट दे, यानी 619 को सपोर्ट मानते हुए यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से मुझे रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। हो सकता है स्टॉक ओपन होते ही अगले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में जो है लगभग जो है 4 से 5% खुलते ही इतने बढ़ते हुए देखने को मिले। अगर बाई चांस स्टॉक जो है इससे ऊपर जाता है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक का चार्ट ओपन कर रखा है। जब इसने इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिटेस्ट भी किया 540 के लेवल को, और स्टॉक एक नया हाई क्रिएट किया है यहाँ पे, और वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर रहा है। अगर देखा जाए स्टॉक की जो क्लोजिंग पिछले ट्रेडिंग सेशन में 598 रुपए के आसपास हुई है, तो इस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से मुझे जैसे स्टॉक अगर आपको 620 रुपए के ऊपर देखने को मिलते हैं और एक अच्छा खासा कैंडल क्रिएट होता है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा इसमें 620 रुपए के ऊपर इस स्टॉक में एंट्री पॉइंट रहेगा। और जो हमारा एसएल रहेगा वो इस जो कैंडल्स का डेली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसका लो रहेगा, यानी कह सकते हैं 598 रुपीज का हम एसएल रख सकते हैं स्टॉक में। और हमारा जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो इसमें 650 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है वो हमारा 690 रुपए का। ये आने वाले 1 से 2 मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। हमारा अगला स्टॉक है आज का होन्सा कंज्यूमर। तो इसकी कंपनी को हमने क्यों लिया है, क्यों पिक किया है, तो इसका भी मेन रीजन वही है कि हम जो न्यूज बेसिस पे और जो टेक्निकल बेसिस पे चार्ट में देखने को मिल रहा है उन दोनों को मिक्स करेंगे और एक अच्छा खासा पोजीशन इसमें क्रिएट करने वाले हैं। इस वजह से हमने इसको पिक किया है। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर वन के, काफी बेहतर रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट
उसको देखते हुए हमने इस स्टॉक को पिक किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टॉक जो नवंबर 2023 में इसका आईपीओ आया था, वहां से स्टॉक जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्रिएट किया और इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट लगभग जो 500 रुपए के आसपास किया और वहां से स्टॉक में लगातार करेक्शंस देखने को मिले, काफी लगभग 2 वीक्स 3 वीक्स तक लगातार करेक्शन देखने को मिले, महीने तक। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा राइजिंग वेज का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक लगातार हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक किस तरीके से मूव करता है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट, फिर अगेन हायर क्रिएट करता है, फिर अगेन यहाँ फिर इसी प्रकार अगेन फिर ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है जो कि 495 रुपए है। यहाँ पे 495 रुपए के ऊपर ये स्टॉक देखा जाए तो पिछले अगर जनवरी फरवरी में नहीं टिक पाया था और इस बार भी काफी बार ट्राई कर चुका है स्टॉक, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है। जैसे वहां पे जाता है यहाँ पे अच्छा खासा इसका सप्लाई जोन आता है और यहाँ पे स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिलती है। अभी के टाइम पे स्टॉक देखा जाए तो स्टॉक की जो क्लोजिंग मिली है वो हमें 473 रुपए के आसपास देखने को मिली है और इसका जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से अगेन सपोर्ट ले लिया स्टॉक में और यहाँ से अच्छा खासा मूव देने के लिए तैयार हो सकता है। इसका मेन रीजन ये है कि इसका स्टॉक के रिजल्ट आया, हो सकता है मार्केट ओपन होते ही इस स्टॉक में हो सकता है इस 495 या 500 तक के लेवल को आपको देखने को मिल सकता है ओपनिंग में और थोड़ा सा सस्टेन होता है तो वहां पे हम उसको ट्रेंड को समझेंगे। तो चलिए एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स हाई, मतलब ये कह सकते हैं लगभग 3-4 महीनों से हाईएस्ट लेवल वॉल्यूम्स की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और इसके जो वॉल्यूम्स और कैंडल्स दोनों काफी अच्छे क्रिएट किए हैं और इसने अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही टच किया है और वहां से स्टॉक जो है फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट देखने को मिली है 473 रुपए के आसपास जो क्लोजिंग हुई है। तो जिस प्रकार से रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए जैसे ही स्टॉक 495 रुपए के ऊपर निकलता है और वहां पे सस्टेन करता है 50 मिनट की कैंडल्स को, तो आप जो है डेफिनेटली उसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमारा 495 रुपए के ऊपर एंट्री लेंगे और जो हमारा इसमें एसएल रखेंगे हम 480 रुपए का एसएल रखेंगे। जो मेरा पहला टारगेट देखने को मिलेगा इस स्टॉक में वो पहला टारगेट देखने को 520 का और जो दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है हमें 550 से लेके 570 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में इन शॉर्ट टर्म ऑलमोस्ट जो है 1 से 2 मंथ। तो फ्रेंड्स जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप पूछेंगे कि गारंटी है, तो भाई स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, आप सभी को पता होगा। बस एक जो जिस हिसाब से पैटर्न दिखता है उसी हिसाब से एनालिसिस किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उसी प्रकार के प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं। तो प्लीज मेरा किसी भी स्टॉक को बाय या सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल है, जस्ट मैं एक एजुकेशनल पर्पस की व्यू से अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूं। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा चौथा स्टॉक। हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टॉक्स की बात, इसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। यानी इस कंपनी के स्टॉक का हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। चार्ट को आप डीपली एनालाइज करेंगे तो यहाँ से स्टॉक जो है लगभग जो है 1 सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज्यादा का इंक्रीज कर, मतलब 3 टाइम्स कह सकते हैं, इनके पैसे 3 गुने कर चुके हैं इस स्टॉक्स ने। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो हमने इसको पिक करने का जो मेन रीजन है हमारा, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इसको स्टॉक ब्रेक करके एक स्टॉक मूव दिखाया और यहाँ पे जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई वो काफी बड़ी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम की कैंडल कह सकते हैं और इसके साथ भी जो कैंडल्स की फॉर्मेशन भी हुई है वो भी एक फुल बॉडी पिछले वीक में और इस वीक में एक थोड़ी सी वीक दिखती है और एक बॉडी भी अच्छी खासी बनती हुई देखने को मिल रही है इस वीक में। तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 335 रुपीज के आसपास, वहां से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और वहां गिरावट देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया और जैसे ब्रेक किया यहाँ शूटअप कर गया और यहाँ से रिटेस्ट भी कर चुका है। एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करा देते हैं इस स्टॉक को। टाइम पे आप चेक करेंगे तो स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था काफी समय से, ये था 282 रुपए के आसपास, 80 से 82 रुपए के रेजिस्टेंस को बार बार इस यहाँ पे स्टॉक जो है बार बार इसी रेंज पे जाकर के इसमें गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे डबल टॉप का बॉटम फॉर्मेशन डबल टॉप बना है, यहाँ से स्टॉक में एक सॉफ्ट गिरावट देखने को मिली है और यहाँ से फिर से बाउंस बैक की तैयार, फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर से गिरावट हुई, फिर एक अच्छा खासी कैंडल्स जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, इसको सस्टेन किया
कुछ समय तक रुका 3 दिनों तक, और वहां से लगातार वॉल्यूम्स की कैंडल देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो है लगभग 5-6 दिन काफी अच्छे वॉल्यूम्स के फॉर्मेशन हुआ है कैंडल्स का। और कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बनते हुए दिखाई बड़े, इसी के साथ अपने स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया है। अभी देखा जाए तो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे 395 रुपए के आसपास क्लोजिंग मिली है, और जो इसका कह सकते हैं रिटेस्ट लेवल है, यहाँ पे बार बार स्टॉक आकर के रिटेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट ये जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 378 के लेवल पे स्टॉक जो है जाता है, और वहां से हमेशा बाउंस बैक देखने को मिलता है। अभी भी वहां पे सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार हायर लोज हायर हाइज का पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक अपमूव की तरफ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी साथ दे रहा है, और इसके जो पैटर्न्स है वो भी काफी अच्छे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारा इस स्टॉक में एंट्री जो रहेगा वो एंट्री पॉइंट रहेगा हमारे इस स्टॉक में ऑलमोस्ट जो है 410 रुपए के ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे। हमारा एसएल इसमें काफी बड़ा बन रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है काफी समय से इसी रेंज में। अगर आप चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस रख, जो मेरा एक्चुअल में स्टॉप लॉस बनेगा वो 378 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस यहाँ से आप बियर नहीं कर पाते तो ये कैंडल्स बनी है ऑलमोस्ट, इसका 390 रुपीज का एसएल आप रख सकते हैं, और 410 रुपए के ऊपर एंट्री लेंगे। और जो मुझे पहला टारगेट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में 425 रुपए, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट जो है 451 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है इन शॉर्ट ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ। सो फ्रेंड, कैसी लगी ये वीडियो? यदि पसंद आई है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।